Am I screen visible and audio clear? Okay. तो बेसिकली yesterday जो हम लोग ने कुछ रेगुलेटरी बॉडीज देखे थे, इकाऊ, आयाटा, राइट, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और WPC. We saw that ITU and the ICAO, they were the part of the UN, United Nation, and the WPC is the Indian organization which takes care of the all the functions of the particular ITU and इकाऊ. जो भी डिसीजंस इकाऊ और आयाटा मिलके ले रहे हैं, वो लोग क्या कर ये IWPC क्या करता है, इंडिया में उस चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, राइट. और हमने क्या देखा है, जनरली WPC इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑल द स्पेक्ट्रम्स, राइट. इंडिया में जितने भी स्पेक्ट्रम्स हैं, उन सारे का रेगुलेटरी अथॉरिटी है WPC. ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द स्पेक्ट्रम. और हमने क्या देखा था जनरली, कि जो इकाऊ था, इट वाज द लाइक बॉडी विच वाज कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए, क्या रेगुलेशंस होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होना चाहिए. फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि ITU वो स्पेक्ट्रम, राइट, कौन से कंट्रीज को कितने स्पेक्ट्रम्स मिलने चाहिए, राइट, वो सारी चीजें हमने देखी थी, राइट. स्लोगन फॉर ITU वाज दी कमिटेड टू कनेक्टिंग द वर्ल्ड. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, इसका स्लोगन था. और 193 मेंबर्स करंटली दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस स्टेट, एंड टोटल 900 कंपनीज जो कि इस ITU के मेंबर थे, राइट. WPC के बारे में भी हमने कुछ चीजें जानी थी, राइट. जनरली उसमें कुछ दो एक्ट जो थे, राइट, इंडियन वायरलेस एक्ट 1933 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885. दीज आर द टू एक्ट्स विच जनरली डील्स विद द इंडियन टेरिटरी. आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नेक्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी. WPC का पूरा हो गया था क्या? वॉल्यूम्स वगैरह लिखा दिए थे, वॉल्यूम 1, यस, हो गया था. ठीक है, होप्स, हाँ, वॉल्यूम्स वगैरह लिखा दिए थे. जनरली दी ऑल दी अप्रूवल्स आर गिवन इन अ फॉर्म ऑफ 4 वॉल्यूम्स, राइट. वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4. ठीक है, इन WPC. अब दूसरा जो है, जनरली हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज द MOCA. वी कॉल इट एज ए MOCA. दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. MOCA बोलते हैं जिसे. इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. Right, this is a type of body of a government, Indian government, which generally takes care for the formation of national policies, right. जितने भी rules regulations हैं जो इकाऊ इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्म कर रहा था, वो MOCA इंडिया में करेगा, राइट. तो ऑल द नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशंस ऑफ सिविल एविएशन, राइट. टोटली सिविल एविएशन, ये डिफेंस रिलेटेड नहीं है, सिर्फ सिविल एविएशन के लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम, उसको चलाने का काम, ये सारा काम किसका रहेगा? इस डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. तो विल राइट डाउन द पॉइंट्स. इसमें भी 2-3 पैराग्राफ हम लिखेंगे, राइट. खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट लिखा रहा हूँ, बाकी अगर जो पॉइंट्स पढ़ने जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स अपन लोग को बहुत सारी गूगल पे और भी बहुत सारी जगह पे मिलेगी. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, हमको इस ऑर्गेनाइजेशन को कितना स्टडी करना है, इसका फंक्शन क्या है, वो चीजें मैं बता रहा हूँ बस. ठीक है, तो विल राइट डाउन द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर दिस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. तो इसका फंक्शन लिखेंगे. द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन of government, Ministry of Civil Aviation of Government of India is the nodal ministry. Nodal ministry responsible for the responsible for the formation responsible for the formation of national policies
formation of the national policies and programs, national policies and programs for development and regulation, development and regulation of civil aviation and for devising and for revising, sorry इसको correct करेंगे, revising and implementing schemes for the orderly growth and expansion of civil aviation transport. ठीक है, दिस इज द बेसिक फंक्शन. इसी में हम कंटिन्यू करेंगे कॉमा के बाद. इट्स फंक्शन also extends to overseeing airport facilities, comma air traffic services, and carriage of passengers and goods by air. ठीक है, this is the overall basic function of this particular organization. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट इज लोकेटेड एट राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, द मिनिस्ट्री हैज अंडर इट्स purview the following organizations. इसके अंदर सब ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. नंबर 1, डायरेक्टरेट्स, DIRECTORATES, डायरेक्टरेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे DGCA.
ठीक है, सबसे पहला डायरेक्टरेट्स दैट इज डीजीसीए. नंबर टू, अटैच्ड ऑफिसेस. उसके अंदर लिखेंगे सबसे पहला इन अटैच्ड ऑफिसेस नंबर वन इज बीसीएस, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. BUREAU, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. नंबर टू, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी. रेलवे सेफ्टी. ठीक है, इसके अंदर हम नोट लिखेंगे इन दिस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी. So we will write down a note. The commission is the rail safety. The commission of the rail safety this कर लो. This commission is the rail safety authority. This commission is the rail safety authority. Commission is the rail safety authority in India as directed by the 1989 Railways Act. इसमें लिखेंगे और आगे the agency investigates rail accidents. ठीक है, इसी के अंदर हम लिखेंगे नंबर 3 पे अटैच्ड बॉडीज में नंबर 3 इज दी AAIB. AAIB that is Aircraft Accident Investigation Bureau. Investigation Bureau. ठीक है, फिर थर्ड इस वाले में हम कंटिन्यू करेंगे नंबर 1, 2 और 3 मेन हेडिंग्स में. थर्ड जो है ऑटोनोमस बॉडी. ऑटोनोमस NOMOUS ऑटोनोमस बॉडीज. इसके अंदर ऑटोनोमस बॉडी कौन से हैं? सो नंबर 1 इग्रुआ, राइट, दैट इज इंडियन इंदिरा, सॉरी इंडियन लिख रहा हूं मैं, इंदिरा. इट इज इंदिरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी.
ठीक है। नंबर 2, PSU एंड जॉइंट वेंचर्स। नंबर 3, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नंबर 4, AI, इंडिया, एयर इंडिया। नंबर 5, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। Right? These are the autonomous bodies which come under the Ministry of Civil Aviation. ठीक है, this was the overall MOCA, Ministry of Civil Aviation. ठीक है, इतने पॉइंट्स इज मोर देन एनफ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, एक था जनरली इकाउ एंड आईआटा, राइट। वो इंडियन लेवल पे वही दो ऑर्गेनाइजेशन है, WPC और मोका, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो सारे स्पेक्ट्रम्स को सारे एक है, एक और है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में लिखाया था मैंने, नहीं लिखा है ना, विल राइट डाउन इसके बाद। नेक्स्ट लिखो DGCA। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोका के अंदर में आता है, दैट इज दी DGCA। DGCA। नाउ व्हाट इज DGCA? सो इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो इसमें लिखेंगे इन DGCA में तो बहुत कुछ जानने को है, बट कोर पॉइंट्स आर, सो लिखिंग विल राइट डाउन इट एज इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मोका, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही हो गया। नेक्स्ट में DGCA is a regulatory body in field of regulatory body in field of civil aviation, primarily dealing with safety issues, प्राइमरी डीलिंग विथ सेफ्टी इश्यूज। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ responsible for regulation, it is responsible for the regulation of air transport services, ATS। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू फ्रॉम विद इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर, इंडिया टू इंडिया, एंड इंडिया के बाहर, मतलब जितने भी एयर ट्रैफिक सर्विसेज चल रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है? DGCA। एंड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ
civil air regulation, air safety and enforcement of civil air regulations, air safety and airworthiness standards. Airworthiness standards. It also coordinates all regulatory functions with ICAO. ठीक है, जितने भी रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं डीजीसीए उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपने में इंप्लीमेंट करता है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? So headquarters are at New Delhi with regional office in the various parts of India. ठीक है, दिस वॉज द ओवरऑल डीजीसीए, राइट। और डीजीसीए के कुछ दो रूल्स है जनरली, राइट, ये सीआर में हम लोग ने पढ़ा था पहले ही। सो व्हाट आर दिस रूल्स? सो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ठीक है, 1934 क्या प्रोवाइड करता है? तो इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क, फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, और 1937 में क्या है? तो इट प्रोवाइड्स दी डिटेल्ड रेगुलेटरी प्रोविजंस। ठीक है, ये रूल्स जनरली हम लोग ने सीआर में पढ़े थे, वो सारे रूल्स है ये। ठीक है, दिस वाज द ओवरऑल अबाउट डीजीसीए। इसमें सब आरएओस और आरएओस होते हैं डीजीसीए के पास। जनरली इट हैज आरएओस एंड सब आरएओस, जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई में ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पे हमारे रीजनल एग्जाम्स अब होते रहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट अथॉरिटी है हमारे पास, दैट इज द AIC, right? We'll write down about the AIC. What is AIC? Before AIC, we'll write down about the Airport Authority of India. Okay, what is Airport Authority of India? This is also a regulatory body, AAI. AAI, that is the Airport Authority of India. ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसमें लिखेंगे हम लोग, विल राइट डाउन एज the AAI under, right, Airport Authority of India under Ministry of Civil Aviation, MOCA, is this is also under Ministry of Civil Aviation like DGCA. ठीक है, is responsible
for creating, upgrading, maintaining, managing, civil aviation, infrastructure in इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स ATM. What is ATM? So it is air traffic management services. Air traffic management services over Indian airspace. Over Indian airspace and adjoining oceanic areas adjoining oceanic areas. It also manages it also manages 125 airport, including 18 international airports, 7 custom airports. This data can vary, right? This is a variable data. ये vary हो सकते हैं. Maybe this data can be old. ठीक है. 78 domestic airports, and 26 civil enclaves of military airfield. ठीक है, इतने चीजों को ये मैनेज करती है. नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ground installations at all airports and 25 other locations to ensure safety of aircraft operations. Airport Authority of India covers all major routes over Indian land masses
via 29 radar installations, 29 radar installations at 11 locations with 700 VUR and DVUR, Doppler VUR installations co-located with DME, that is distance measuring equipments. ठीक है, VOR co-located with DME, जिसके साथ VOR के साथ DME भी है. ठीक है, 52 runways are provided with ILS. Again, I am saying this data can be variable. This can vary. कल के डेट में किसी के पास था, आज के डेट में नहीं है. आज के डेट में किसी के पास नहीं था, कल के डेट में अपडेट हो गया. So this happens, right? Internet always keep on updating. ठीक है. ILS installations with night landing facilities at most of these airports. ठीक है. Last point for this AAI, Airport Authority of India publishes a document named as AERADIO, ARADIO, right? This is the document which has been published by the Airport Authority of India. इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे. It is intended for use by the departmental personnels and domestic operators फिर इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे it contains detailed information on number 1 location indicators, number 2 aeronautical services, number 3 air navigation, and communication services. Air navigation and communication services, time signal,
I don't know something they are planning. तुम लोग को नॉइस आ रहा है क्या बैकग्राउंड में? हाँ हाँ, बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा ठीक है, जान दो, विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते ही जाएगा। और ओके सर। है। बाय।